इंडिया न्यूज हरियाणा, अपनी बोली अपना चैनल। या उनकी कॉलोनियों में जबरदस्ती हरकतें करने की कोशिश की। हम उन तथाकथित लोगों का न केवल सामाजिक बहिष्कार करेंगे बल्कि उनकी खेती की संपत्ति को भी जब्त करेंगे। ऐसा कोई अध्यादेश मेरे ख्याल से किसी खाप वाल्मीकि जी से अपने साथी से बताना चाहूंगा। दैया खाप का उस टाइम मैं प्रेसिडेंट नहीं था, पर जिस टाइम मेरे बड़े भाई राम फलदैया प्रेसिडेंट थे उस टाइम गोहाना कांड हुआ था और उसमें जो है ना हमने दोनों बरादरियों को लेके वह बिल्कुल शांत कर दिया था। जो है ना सारे भाई भाई बने हुए हैं। हमारा कभी भी ऐसा फैसला नहीं था कि समाज के एक वर्ग को दबा के कोई फैसला किया जाए। दैया खाप सदैव जो है ना इस बात का विशेष ध्यान रखते हैं कि भी किसी भी तरह किसी निमन साथी के साथ अगर ऐसा होता जी तो हरियाणा के अंदर दोबारा सालवा नगनी कांड नहीं होता और मिर्जपुर हत्याकांड ना होता। देखो जी मैं बताऊं, आप लोग जो बातें और उससे भी ज्यादा मैं जुड़ा हुआ नहीं था। आगे कभी ऐसा मुद्दा हम तो होने देंगे। मेरी खाप में कभी ऐसा कोई मुद्दा नहीं हुआ। दया जी, दीक्षित जी, सवाल एक उससे भी ज्यादा गंभीर आरोप वाल्मीकि जी ने ये लगा दिया आप लोगों के ऊपर कि आप लोग खासतौर से खापे सरकारों की बी टीम है। अगर सरकारों की बी टीम बनकर आप काम करेंगे जैसा कि वाल्मीकि जी आरोप लगा रहे हैं, तब फिर कैसा सामाजिक न्याय आप लोग दिलवा पाएंगे? पता नहीं मुझे तो वाल्मीकि जी ने कैसे बी टीम बना दिया हमारे खापों को। सभी खापे नहीं होती। वाल्मीकि जी प्लीज मुझे एक बार आपका आंसर दूं मैं आपको। ये जो है ना कुछ लोग मैं मानता हूँ कि स्वार्थवश जो है ना हो सकता है किसी पार्टी से जुड़ जाते हो। मैं अपनी खाप के ही बता पाऊंगा। हमने जो है ना अभी सभी कैंडिडेट आते हैं मेरे गांव में सिसाना में, सबका स्वागत करते हैं। हम तो किसी को यूं नहीं कहते कि तो आप ये बताओ, सबको जो है ना पूरा आदर देते हैं। वो 36 बरादरी का मेरा जो हल्का वो हमारे जयवीर वाल्मीकि जी हैं वो सब जाट भाइयों के साथ ही बैठ के करते हैं। हर छोटे से छोटे निर्णय में वो 36 बरादरी जो है ना बैठ के फैसला करती है। नहीं तो कभी आप वाल्मीकि जी टाइम दें हमें और आगे देखें मेरी खाप को। नहीं, मैं भी एक बात कहना ऐसा दैया साहब, जब जयवीर वाल्मीकि विधानसभा में यह सवाल उठा रहा था कि पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला के लड़के ने उसको जाति सूचक गालियां दी, किसी खाप के व्यक्ति ने जयवीर वाल्मीकि का समर्थन नहीं किया। हमने सबसे पहले न्यूज़पेपर पढ़ी, आपने पढ़ा नहीं, हमने जो ना पूरा फैसला जयवीर वाल्मीकि पे इस बात का दबाव बनाया कि वो अपनी लिखित शिकायत विधानसभा अध्यक्ष से वापस ले। वो उनके इंटरनल मामला खाप की तरफ से हमने लिखा है। हम सिर्फ एक उदाहरण को देखेंगे तो बहुत ही केंद्रित मामला हो जाएगा। हम जरा बड़े परिप्रेक्ष्य में खापों की बात करना चाहते हैं। पाल सिंह जी आप कुछ कहना चाह रहे थे? कहिए। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ बस दीक्षित जा रहे कही गई है हमारे खाप के प्रतिनिधि द्वारा, दैया खाप की, ये बिल्कुल बड़ी ही ग्राउंड से अलग हटकी है। जमीनी स्तर के ऊपर अगर हम देखें तो हरियाणा में जो जातीय उत्पीड़न है, जिसमें दलितों के ऊपर जो अत्याचार है, चाहे वो मिर्जपुर का है चाहे गोहाना का है, वो कह रहे हैं कि भाई गोहाना में हमने जो है दोनों ही वर्गों में, दलितों में और दूसरों में, सवर्णों में, उनका भाईचारा बढ़ा दिया है। लेकिन ये नहीं है। भाईचारा तो लगातार मतलब बिगाड़ में है। और इसकी काफी जो की जो भूमिका है, इसमें हम खाप पंचायतों का रोल। पाल जी मैं आपको यानी भाईचारा बिगाड़ने में खापों की भूमिका आप कह रहे हैं पाल सिंह जी? जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल। दीक्षित से ले लेते हैं जवाब। दीक्षित जी क्या कहेंगे? बड़े गंभीर आरोप, हम दूसरे सवालों को लेकर यहाँ चर्चा करना चाह रहे थे लेकिन यहाँ सवाल दूसरे उठ रहे हैं। हरियाणा जो है ये एक देहात और गांव का प्रदेश है। यहाँ पर सभी जातियाँ जो है मिलजुल कर रहती है, एक दूसरे के दर्द में दुख में बांट कर रहती है। लेकिन मैं इस बात से सहमत हूँ पूर्ण रूप से वाल्मीकि जी की बात से कि जब ये मिर्जपुर कांड हुआ उसमें जो है जाट जो है वो हमें एकजुट एक दृष्टि से नजर आया। तो जबकि ये बड़ा एक जुल्म हुआ था मिर्जपुर में, एक वृद्ध आदमी और एक जवान लड़की को जला दिया गया था और फिर भी इनका पक्ष लिया है मिर्जपुर के जाटों का, बाकी के जाट खापों ने। मैं इस बात से पूर्ण रूप से वाल्मीकि जी के विचारों से पूर्ण रूप से सहमत। सारा हरियाणा सील कर दिया गया जी। ठीक है, यानी एक प्रश्न चिन्ह तो लग रहा है जिससे दीक्षित जी भी यहाँ सहमत हैं, जो सवाल वाल्मीकि जी ने उठाया। लेकिन हम जो सवाल उठा रहे हैं कि कितना बड़ा फैक्टर है, इसका जवाब अभी तक नहीं मिल रहा है। हम प्रदीप पलिक जी के पास चलेंगे, हमारे वरिष्ठ सहयोगी हैं और ग्राउंड जीरो पर लगातार इस तरह की चीजों की नब्ज वो पकड़ते रहते हैं। प्रदीप पलिक जी, क्या स्थिति खापों को लेकर दिखाई देती है?
खापे सियासत का शिकार हो जाते हैं हमारे प्रदेश में, जैसे कि आरोप लग रहे हैं, वाल्मीकि जी कह रहे हैं कि सरकारों की बी टीमें साबित होती है वो है, या फिर कोई फैक्टर भी बन पाती हैं, उनका कोई अपना दबाव भी राजनीति पर दिखता है? प्रदीप जी देखिए राजीव जी, सारे डिस्कशन की जो हो रहा है उसमें पहला सवाल ये था कि जो खापे हैं वो कितना प्रभाव डालती हैं चुनाव पे जी। इस पे डिस्कस था। तो पुराने मुद्दे छेड़ने से कुछ नहीं हासिल होता। जो वाल्मीकि जी कह रहे हैं मिर्चपुर वाला मामला, उस पे भी बहुत सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया। वाल्मीकि जी को मैं एक बात बताना चाहूंगा इस मामले में, मिर्चपुर मामले से हरियाणा को एक चीज मिली, हरियाणा में मानव अधिकार आयोग नहीं था। वो मिर्चपुर का जो केस था उस वजह से हुआ क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था उस समय क्यों न ये केस मैं ह्यूमन राइट कमीशन को दे दें। तो उस समय हरियाणा में ह्यूमन राइट कमीशन था नहीं, एक ह्यूमन राइट कमीशन इस वजह से बना। दूसरा पॉइंट ये है कि जो बातें खापें करती हैं कि चुनाव में प्रभाव, वो इतना प्रभाव नहीं डाल पाती क्योंकि जो खापों के प्रधान हैं कोई भी है, उसके परिवार के लोग भी अपने अनुसार चलते हैं, वो अलग से चलते हैं। हमारा जो यूथ है वो अपने अनुसार निर्णय लेता है, उस पर कोई भी इतना प्रभाव नहीं डाल सकता। और तीसरी बात ये थी जो बी टीम की बात थी, कुछ हद तक ये बात सही है क्योंकि जो खापों के प्रधान होते हैं वो इन्फ्लुएंस में होते हैं। जैसे पहले चौटाला सरकार थी उस समय भी खापों का बहुत बड़ा रोल होता था, उन्होंने उसमें इन्फ्लुएंस में आते हैं। और अब भी कुछ हद तक थोड़ा थोड़ा हम कह सकते हैं कि आ जाते हैं, लेकिन इतना नहीं है कि वो चुनाव पर इतना प्रभाव डाल दें कि वो रिजल्ट ही समीकरण बदल देंगे, ऐसा नहीं है राजीव जी। ठीक है, हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्या खापों को मुद्दों के आधार पर किसी पार्टी का समर्थन करना चाहिए? मौजूदा जो सियासत है, मौजूदा जो राजनीतिक परिदृश्य है, उसमें यह सवाल बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है कि मुद्दे बड़े होने चाहिए, अपना स्वार्थ उतना बड़ा नहीं होना चाहिए। हम दीक्षित जी के पास आएंगे। दीक्षित जी, क्या खापों को मुद्दों के आधार पर किसी पार्टी का समर्थन करना चाहिए? हम अपने प्रदेश में देखते हैं कि मुद्दे कहीं नीचे चले जाते हैं और स्वार्थ कहीं ऊपर आ जाता है। देखिए, व्यक्तिगत स्वार्थ की जहाँ बात है उसको छोड़कर मुद्दों के आधार पर समर्थन तो करना चाहिए, लेकिन किया नहीं जा रहा। जैसे अब आरक्षण को लीजिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जाटों को आरक्षण दिलाया, ठीक, लेकिन ये एक बहुत बड़ा मुद्दा था, 25 साल की पुरानी मांग थी, ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरी करी है जाटों की, लेकिन फिर भी आरक्षण को लेकर जाट एकजुट नहीं है, कांग्रेस का वो समर्थन नहीं कर रहे। तो इसलिए मुद्दों के आधार पर समर्थन तो करना चाहिए, लेकिन किया नहीं जा रहा। नहीं, आरक्षण के अलावा सर बताएं, आरक्षण तो एक तरह का सियासी मुद्दा भी हो गया। वो कांग्रेस पार्टी ने ठीक चुनावों से पहले वो कार्ड खेला, उस पर तरह तरह के आरोप लगते हैं। लेकिन दूसरे जो बड़े मुद्दे हैं हमारे प्रदेश में, जैसे कानून व्यवस्था एक बड़ा मुद्दा है, जैसे महिलाओं की स्थिति एक बड़ा मुद्दा है, जैसे भ्रूण हत्या को रोकना एक बड़ा मुद्दा है, जैसे पानी बिजली एक बड़ा मुद्दा है, सड़कों की खराब हालत एक बड़ा मुद्दा है, किसानों की हालत एक बड़ा मुद्दा है। क्या इन मुद्दों को लेकर भी खापें किसी तरह की भूमिका निभाती हैं राजनीति में, सियासत में? बड़ा सवाल ये है। बिल्कुल भाई, राजनीति ये तो निभाती है जी इस तरह की। तो ये तो जितनी बातें आपने बताई है ये तो सारी सामाजिक सुधार की बात है। और लेकिन इनका निदान तो राजनीति में है सर। सड़क तो बनेगी जब राजनीतिक इच्छा होगी, वो जी दबाव तो डालती है, बिजली आएगी जब राजनीतिक इच्छा होगी। हम तो देखते नहीं कि खाप ने कभी कोई आंदोलन किया हो कि साहब बिजली आना चाहिए, कि यहाँ स्कूल बनना चाहिए। आंदोलन बहुत होते हैं सड़कों पे, जो है ना, जाम लगा करते हैं, बहुत बार कई तरह आंदोलन होते हैं इस तरह के, और सरकारें सुनती भी हैं उन बातों को, और सुनती भी है, और कई बार नहीं भी सुनती। लेकिन खापे जो है सरकार पर दबाव डालने की कोशिश जरूर करती है। ठीक है, अच्छा दीक्षित जी ये बताएं, दहिया साहब आप भी इस बात का जवाब दें कि जो मौजूदा वक्त है उसमें सबसे बड़ा मुद्दा क्या है जिसको लेकर आपकी खाप गई हो, या आप अपनी बात रखते हो, जो भी राजनीतिक दल आपके पास आते हो कि साहब ये सबसे बड़ा मुद्दा है, इसे आप पूरा करेंगे तो हमारी खाप आपको समर्थन करेगी, वरना नहीं करेगी? कोई दो मुद्दे आप बताएं। मुद्दों पे जो है ना, पहले स्टार्टिंग में जब हुड्डा साहब की सरकार आई तो नहीं, आप इस वक्त की बात बताएं, इस लोकसभा चुनाव, इस लोकसभा के लिए बता रहा हूँ। हुड्डा साहब से जो है ना कोई उम्मीद थी तो वो जो है पहले को आना अनाउंस करके थे, उसमें 36 बिरादरी के लिए भैंस का इंश्योरेंस, गाय का इंश्योरेंस, 100 रुपये में हो रहा, 50 रुपये में बकरी का इंश्योरेंस हो रहा है। मुद्दे तो जो है ना छोड़े ही नहीं उन्होंने, और वो एक्टिवेट भी होते हैं। सरकारें मुद्दे तो बहुत बना देती हैं, अपने अनाउंस भी करती हैं, पर हरियाणा सरकार ने जितने भी काम किए हैं वो एक्टिवेट भी हुए हैं।
और उसी बेस पे जो ना ये तो आपने अभी फिर बहुत- पुरानी बात बताई। मैं सर ये कह रहा हूं कि क्या इस चुनाव में आप लोगों के पास, आप दैया खाप के प्रधान हैं, उस हैसियत से क्या कोई ऐसा मुद्दा है जब राजनीतिक दल आपके पास आए और उनसे आप ये कहें कि साहब ये मुद्दा है, इसे आप पूरा करिए तो हमारी खाप आपको समर्थन देगी, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो इंडियन नेशनल लोक दल हो, वो बीजेपी हो, वो हज का हो, कोई इंडिपेंडेंट हो, मुद्दा क्या है खाप के पास आज? खाप के पास तो जो है हमारे यहाँ तो भाई सोनीपत में हमारे 3-4 खापे हैं, 360 नहीं, हम सिर्फ आपकी खाप वही का ले सर जाऊंगा, मुद्दा आपको जाने। एक मिनट देंगे ना। उन्होंने फैसला कर लिया था कि भी जो है ना हमारे काम हो ही रहे हैं तो क्यों ना इनको जो है ना समर्थन दिया जाए इसी सरकार को, और देख लेना उसका रिजल्ट अच्छा ही निकला। यानी मौजूदा वक्त में आपके पास कोई मुद्दा नहीं, मुद्दे नहीं थे। आप ये कह रहे हैं कि सरकार अपने आप ही काम कर रही है। अलग अलग जगह के अलग अलग-अलग अलग मुद्दे हैं, वो हम- अलग अलग हम मुद्दे तो हैं। सिर्फ सोनीपत का ही अब मुद्दा मान जानना लिया- चाह रहे हैं, जहाँ से दया जी आते हैं। जींद का, मान लिया जी जींद का मुद्दा है कि वह विकास नहीं किया गया, ठीक। इस सरकार ने विकास नहीं किया जींद जिले में, लेकिन रोहतक सदर वाले कहते हैं विकास खूब हुआ है, तो मुद्दा तो डिफरेंस हो गया नहीं। जिस मुद्दे को जींद वाले ने उठाया, नहीं नहीं, रोहतक दीक्षित जी, वाले हम ने जानना उसको ये चाह रहे हैं ऐसा कि नहीं है, जींद पूरे में जो हरियाणा में खाप है, बराबर जो है ना विकास हुआ, दीक्षित कहीं जी, कम ज्यादा जींद हुआ, में जो बराबर खापें विकास हैं, कहाँ ठीक है हुआ? वो रोहतक की खाप कुछ भी कहे, लेकिन जींद में जो खापें हैं, जींद में खापों के जो मुखिया हैं, जो संचालक हैं, जो प्रधान हैं, वो राजनीतिक दलों पर कोई दबाव बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं, या जैसा दैया जी कह रहे हैं कि सरकार अपने आप ही कर रही है, दबाव की कोई जरूरत नहीं है? ये स्थिति आपको भी दिखाई देती है दीक्षित जी? देखिए ऐसे है, अगर एक बार कोई दीक्षित जी भी जवाब बात- ले लेते हैं, वाल्मीकि जी बस जवाब ले लेते हैं। ऐसे है जी, मुद्दे अलग अलग जिलों के अलग अलग नहीं, जगह हमने को मान अलग- ली सर आपकी बात, रोहतक में अलग मुद्दा है, जींद में अलग मुद्दा है, हाँ जी। लेकिन क्या जींद का मुद्दा उठ रहा है? क्या खापें उन्हें लेके संघर्ष कर रही हैं, राजनीतिक दलों पर दबाव बना रही हैं? हम तो देख रहे हैं कोई दबाव नहीं बन रहा है। हम ये जानना चाहते हैं सर, देखो अलग अलग जगह है तो अलग अलग मुद्दे होंगे ही, लेकिन जींद में मुद्दे क्या खापें उठा रही हैं, सवाल ये है। जैसे हुड्डा साहब का अपराध है जी, इंडिया न्यूज हरियाणा, अपनी बोली अपना चैनल।